सिपाही का बूट रेत के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही लम्हे उसका जिस्म हजारों टुकड़ों में बट गया। उसका साथी साख्त खड़ा रह गया, दिमाग सुन्न हो गया। बेख्तियार वो एक कदम आगे बढ़ा और क्लिक की आवाज आई। दबाव में आने वाली दांत की वो पहचानी हुई आवाज एक और बारूदी सुरंग। लानत हो, उसके कान अभी भी धमाके की आवाज से बज रहे थे। दुनिया मध्यम और दूर लग रही थी। जब समात वापस आई तो उसने अपने दोस्त की बाकियात को देखा और चिल्ला उठा, इतना कि उसका गला छिल गया। लेकिन ये गम मनाने का वक्त नहीं था। उसने खुद को काबू में किया, एहतियात से घुटने के बल बैठा और अपनी जंगी छुरी निकाली। रेत के नीचे अपने बूट के तले टटोलने लगा। ब्लेड दांत से टकराया। ये वाकया ही सुरंग थी। उसने इधर उधर देखा तो रेडियो तकरीबन 10 फुट दूर पड़ा था। उसने जूते के तस्मे खोले और कुल्हाड़ी से बांधकर एक आरजी कांटा बनाया। कई नाकाम कोशिशों के बाद उसने पूरी ताकत से फेंका। झटके से उसका पांव सुरंग से हटने के करीब था, मगर करिश्माती तौर पर रेडियो खींच आया। घंटों बाद बिल आकर उसने हेडक्वार्टर से राब्ता किया और सूरत हाल बताई। जवाब ने उसका खून जमा दिया। बार बार आने वाले तूफान के बायस कोई हेलीकॉप्टर सहराई इलाके में नहीं आ सकता। जमीनी इमदाद पहुंचने में 52 घंटे लगने थे। उसने घड़ी पर टाइम सेट किया। 113 दर्जे की गर्मी में 52 घंटे, इम्कानात अच्छे नहीं थे। जब भूख नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो उसने अपनी आखिरी चिरकी भी खाई और मशकीजे के 2 घूंट भरे, जो फिर खाली हो गया। इतने में हवा का झोंका आया। उसने सर घुमाया और दिल डूब गया। एक खौफनाक रेत का तूफान बढ़ता हुआ आ रहा था। उसने फौरन बैग कंधे पर डाला ताकि वजन बढ़ जाए और राइफल को जमीन में गाड़ दिया जैसे कीला। किसी मौजज़े से वो इस क़यामत खेज तूफान से बच गया। सांस फूल रही थी मगर जिंदा था। शुक्र था कि सुरंग से नहीं हटा। दोस्त की लाश हवा के जोर से घसीटती हुई आकर उसके कदमों में रुक गई। तब उसने देखा कि रेडियो गायब है। 30 फुट दूर उसे तूफान ले गया था। उसकी तमाम उम्मीदें खत्म हो गईं। मुसीबत यह कि वो अपने दोस्त का मशकीजा भी खाली कर चुका था। उसने कई गोलियां हवा में चलाई, मदद के लिए चिल्लाया, मगर सहरा खाली था। घंटे गुजर गए। सूरज ने उसके चेहरे को झुलसा दिया। जिल्द परतों की सूरत उखड़ने लगी। मायूसी में उसने पेशाब पीने की कोशिश की, मगर बदबू ने उसे कह करा दी। उसने देखा एक नन्ही बच्ची लड़खड़ाते कदमों से आ रही थी। हाथ में पानी की बोतल थी। उसने झपट कर बोतल पकड़ी और बेतहाशा पीने लगा। शुक्रिया कहना चाहा मगर वो ना समझ सकी। बच्ची ने एक खिलौना सिपाही निकाला। सिपाही ने भी अपनी जेब से एक खिलौना निकाला। उसने खिलौनों को जमीन पर सजाकर एक आगे बढ़ाया। सिपाही समझ नहीं पाया वो क्या बताना चाहती है। उसने रेडियो की तरफ इशारे किए, मदद की भीख मांगी, मगर वो पलटी और भाग गई। सहरा की धुंध में गायब हो गई।